सारी दुनिया में उन्होंने जो है जैन धर्म का परचम फहराया। और याद में रखिएगा कि आज बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे साधु मुनि हैं कि वह जो है तरुण सागर जी की आवाज में बोलना सीखते हैं। याद में रखिएगा कि तरुण सागर जी की पुस्तकें पढ़ करके करोड़ों लोग वक्ता बन जाएं, उनकी आवाज में बोलने लग जाएं, लेकिन तरुण सागर की बराबरी इस दुनिया में कोई और कर नहीं। आप आवाज ले सकते हो, शब्द ले सकते हो, लेकिन शब्दों के पीछे जो हृदय छुपा था वह हृदय किसी के पास नहीं है। आज जो है जैन धर्म को नया कीर्तिमान दिया है तो वह मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज ने दिया है। भले ही लोग जो है जैन समाज की आज जानते हैं तो वह तरुण सागर जी की वजह से जानते हैं। कई लेख में विनयांजलि सभा थी पिछले वर्ष जब उनकी, तो एक सज्जन आए, बोले जो है मैं तरुण सागर जी की आवाज में 1 घंटे बोल सकता हूं। मैंने कहा तू तरुण सागर की आवाज में बोल सकता है, लेकिन तरुण सागर कभी नहीं बच सकता, क्योंकि उन्होंने जो पाया है वह आदर्श है, रोल मॉडल है। आज संत समाज के लिए जो है वह रोल मॉडल है। उनके आदर्शों को देख करके, उनके जीवन को देख करके, उनके जीवन के उस मंतव्य को देख करके आज सारी दुनिया अचंभित है। भले ही शासन में हो, प्रशासन में हो, राजनीति में हो, लेकिन राजनीति में होने वाले भी लोग आज अगर जानते हैं अरे कौन वह जैन मुनि तरुण सागर जी, तो आज जो है याद में रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि बाप से पहचान बेटे की होती है, लेकिन तरुण सागर जी ऐसी शख्सियत पैदा हुए जिन्होंने दिगंबर धर्म और आचार्य पुष्पदंत सागर की एक पहचान की कि भाई जो जिन्हें आचार्य पुष्पदंत सागर जी को भी जितने लोग नहीं जानते थे दूसरे समाज के, आज तरुण सागर जी की वजह से जानने लगे। अरे वो तरुण सागर जी के गुरु, तो याद में रखिएगा उनके पास वरिष्ठ गुरु भ्राताओं में नंबर आता है मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का, क्योंकि तरुण सागर जी के चरणों में भी जो है मुझे 5 साल रहने का मौका मिला। याद में रखना कि मैंने दीक्षा लेने के बाद जो है गुरु चरणों में कम रहा। गुरु ने जो है 9 महीने के बाद जो है मुझे तरुण सागर जी के पास सौंप दिया, 5 साल तक उनके चरणों में रहा। तो आज जो है तरुण सागर जी की समाधि के बाद जो है वरिष्ठ गुरु भ्राताओं में जो है प्रज्ञा सागर जी जो कि आज भोज में विराजमान है। और याद में रखिएगा कि संत अपने लिए कभी कुछ नहीं करता है। उन महामुनि प्रज्ञा सागर जी ने एक स्वप्न देखा है कि उन्होंने जिस दिन उनका जो है 25वां रजत दीक्षा दिवस महोत्सव था, उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने जीवन काल में 25 पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार करूंगा। और आज उसी के तहत जो है वह जो है आज भोज ग्राम में जहां पर आचार्य शांति सागर जी का जन्म हुआ, वहां पर शांति सागर तीर्थम की स्थापना करने के लिए वहां पर उन्होंने चातुर्मास किया। याद में रखना, क्योंकि संत तो आते हैं, खुशबू बिखेरते हैं और चले जाया करते हैं, क्योंकि संत का काम तो खुशबू बिखेरने का होता है। जो खुशबू को ले लिया करता है वह जीवन को धन्य कर लिया करता है। इसलिए उन महामुनि प्रज्ञा सागर जी के चरणों में भी बड़ी विनम्रता के साथ में मन वचन काय से जो है परोक्ष रूप से जो है जो भोज में विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मन वचन काय से जो है कृत कार्य संबोधना से उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए 1 वर्ष में जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथ ही जो है उसके बाद में अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज जो कि आज पुष्पगिरी में साधना रत है, गुरु चरणों में जो है साधना रत है, उनके चरणों में भी जो है बारंबार प्रणाम करता हुआ उनसे भी आज के इस अनंत चतुर्दशी के पावन अवसर पर मन वचन काय से क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद जो है मुनिवर श्री सौरभ अरुण सागर जी महाराज जो कि जो है आराधना धाम फरीदाबाद में विराजमान है, क्योंकि उनकी सतत प्रेरणाएं, सतत उपदेश, मार्गदर्शन और उन्हें जो है हमारे संघ का वैद्य कहा जाता है।
कभी भी कोई किसी भी छोटा मुनि हो या बड़ा मुनि हो, कभी भी किसी को भी अगर तकलीफ हो जाए तो आधी रात को भी वह वात्सल्य भाव पूर्वक उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे मुनिवर श्री सौरभ जो है अरुण सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस एक साल में जो है जो भी जाने अनजाने में उनके कोमल मन को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचा हो तो बारंबार क्षमा चाहता हूँ। उसके साथ जो है मुनिवर श्री सौरभ सागर जी महाराज जो कि देहरादून में विराजमान है, मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूँ क्योंकि आज भी गुरु मेरे लिए पूज्य है, गुरु मेरे लिए जो है सर्वोपरि है, गुरु मेरे जीवन की आधारशिला है। लेकिन अगर आचार्य श्री मेरे दीक्षा गुरु है तो मुनिवर श्री सौरभ सागर जी मेरे शिक्षा गुरु है। उनके चरणों में रह करके जितना मैंने ज्ञान अर्जन किया है, जितनी मैंने साधना की उपक्रम को सीखा है, जितना भी ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, और आज भी अगर कभी किसी समस्या या जिज्ञासा का समाधान लेना होता है तो मुझे आचार्य श्री तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज भी जो है मुनिवर श्री सौरभ सागर जी महाराज से उस शंका का समाधान करके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता हूं। उनका भी जो है मेरे जीवन में बड़ा उपकार है। जब भी जो है कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत सामने आती है, आचार्य श्री तक भी अगर कोई बात पहुंचाना होती है या आचार्य श्री के चरणों में कोई बात निवेदन है, क्योंकि मुझे डर लगता है गुरुदेव से। और याद में रखिएगा इसलिए नहीं कि वह मुझे डांटेंगे या फटकारेंगे, याद में रखिएगा क्योंकि डर का मतलब ये नहीं है कि गुरु हमसे नाराज है। अरे डर का मतलब केवल ये नहीं है कि वह क्रोधित हो जाएंगे। डर केवल एक बीच का सेतु है, क्योंकि मर्यादा को बनाए रखने के लिए थोड़ा डर भी जरूरी है। जब बच्चों के अंदर से माता पिता का भय निकल जाता है तो फिर जो है वह उच्छृंखल हो जाया करते हैं, और गुरु के प्रति जिनके मन में डर निकल जाया करता है वह गुरु से भी वह जो है उच्छृंखल हो जाते हैं। तो सौरभ सागर जी जिन्होंने बहुत कृपा है जिनकी, जो कि हमारे शिक्षा गुरु है, जब भी कोई मार्गदर्शन लेना होता है उनके द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। आज जो देहरादून में विराजमान है, हमारे सारे संघों में सारे साधु एक तरफ और विद्वत्ता में सबसे ज्यादा आगे अगर कोई है तो वह मुनिवर श्री सौरभ सागर जी। आपने शायद देखा हो या नहीं देखा हो, कई लोगों ने क्षुल्लक अवस्था में इधर देखा होगा, क्योंकि जब आचार्य श्री का इस क्षेत्र में परिभ्रमण रहा तो उस समय केवल दो ही साधु थे उनके संग में, एक तरुण सागर जी और एक सौरभ सागर जी। जो पुराने दीक्षितों में ये प्रज्ञा सागर जी, प्रसन्न सागर जी तो उनके बाद के दीक्षित हैं। मुनि दीक्षा उनकी पहले हुई है, लेकिन जो है संन्यास मार्ग पर जो है पहले सौरभ सागर जी का आगमन हुआ। और आज उन्हें देखे जाकर के उनकी सौम्य मूर्ति को देखे, बोलते बहुत कम है। आप कोई भी बात लेकर के जाओगे, मुस्कुरा देंगे, कोई उत्तर नहीं देते हैं, लेकिन वह जो कहते हैं उसे पलटने की पूरे संघ में किसी की भी ताकत नहीं होती है, चाहे भले ही फिर आचार्य श्री ही क्यों ना हो। हर बात जो है उनकी जो है, क्योंकि यहाँ तो वह बोलते नहीं हैं और बोलते हैं तो फिर उनकी बात को कोई काटने वाला, भले जिस समय तरुण सागर जी भी थे उस समय जब सौरभ सागर जी ने कुछ कहा तो फिर पूरा संघ एक मत होकर के कहता है कि सौरभ सागर जी ने जो कहा है वह मान्य है, हम उसके ऊपर जो है कुछ भी कहने वाले नहीं हैं। ऐसे पूज्य सौरभ सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने में जो है कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो मैं जो है मन वचन काय की निर्मलता के साथ में जो है इस अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर क्षमा याचना करता हूँ। मुनिवर श्री पुलक सागर जी महाराज, क्योंकि पहले उन्होंने जो है विद्या सागर जी के संग में जो है ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के बाद जो है वहां से निकल करके जो है भिंड 93 में जिस समय मैंने गृह त्याग किया, उसी चातुर्मास के दरमियान जो है ब्रह्मचारी की अवस्था में जो है पारस ब्रह्मचारी के नाम पर जो है पुलक सागर जी का जो है संघ में प्रवेश हुआ।
हम लोग जो है ब्रह्मचारी अवस्था से जो है साथ में रहे, लेकिन जो है क्योंकि हम बच्चे की श्रेणी में आते थे, वह उम्र में बड़े थे, मेरे से पहले उनकी दीक्षा हुई, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उपदेश की प्रेरणा वहां से भी निकलती है। क्योंकि जब 94 में जो है इटावा में जो है आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ, तो उस समय जो है वह एलक अवस्था में थे। हम लोगों को जो है ब्रह्मचारी अवस्था में 5-5 मिनट का जो है सबको वक्तव्य देने का मौका मिला। तो वह जो है पुलक सागर जी ने जो है मुझे 2 पेज का मैटर लिखवाया कि भाई जो है इसे तुम्हें पढ़ करके बोलना है, याद करना है। याद करवाया मुझे, और वह जो है पर्युषण पर्व में जो है उसी को लेकर के मैंने जो है प्रवचन प्रारंभ किया। लेकिन एक दिन जो है उन्होंने मजाक में कह दिया कि बोले इतने दिनों से मैं तुम्हें लिख करके दे रहा हूं, जिस समय जो है तुम्हारी दीक्षा होगी, क्या उस समय भी मुझे ही लिख करके देना पड़ेगा? तो आत्मविश्वास अंदर से कहता है कि आज आपने मुझे लिख करके दिया है, जिस समय मैं दीक्षा लूंगा उस समय आपसे नहीं अपने अंदर से बोल करके मैं अपनी बात को रखूंगा। और जो है जिस समय मेरी 99 में दीक्षा हुई पानीपत में, पूरा संघ वहां पर विराजमान था, उस समय जो है मैंने बिना किसी के सहारे के अपने मन से जो है जब वक्तव्य रखा, तो तरुण सागर जी ने भी जो है उस समय देख करके पूरा संघ अचंभित था। क्योंकि पुलक सागर जी एक श्रेष्ठ विद्वत साधुओं में जिनकी गिनती आती है, जिनका वाणी कौशल सारी दुनिया में फैलता है। लेकिन याद में रखिएगा, क्योंकि संत कहीं पर भी पहुंचता है तो खुशबू बिखेरने का काम करता है। पुलक सागर जी जिनके चेहरे पर हमेशा मंद मुस्कान बनी रहती है, ज्यादा हमारा उनका संपर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो है वरिष्ठ हमारे गुरु भ्राताओं में हो सकता है जाने अनजाने में उनके कोमल मन को मेरे किसी कार्य से, किसी व्यवहार से कोई आघात पहुंचा हो, तो मैं जो है बड़ी विनम्रता के साथ में जो है मन वचन का ऐसे क्षमा याचना करता हूं। मुनिवर श्री प्रमुख सागर जी महाराज जो कि हमारे ही बाजू के हैं, हम दोनों ने जो है एक ही नदी का पानी पिया है। प्रदेश अलग अलग है लेकिन पानी एक ही नदी का जाता है, क्योंकि उनका जन्म इटावा में हुआ और मेरे शरीर का जन्म भिंड में हुआ। दोनों में केवल जो है 35 किलोमीटर का अंतर है। प्रणाम सागर जी, जो कि जो है जहां से मैं निकला हूं वो भी वहीं से निकले। मुझे अपनी भूमि पर बड़ा गर्व है। जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गच्छसि। जननी और जन्म भूमि पर सबको अभिमान होना चाहिए, और मुझे भी अभिमान है, क्योंकि मैं ऐसी भूमि पर पैदा हुआ कि भारत वर्ष के कितने भी संघ देख लेना, हर संघ में हमारे नगर के किसी ना किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे आरिका के रूप में हो, चाहे चुल्लक के रूप में हो, चाहे मुनि के रूप में हो, चाहे आचार्य के रूप में हो। बड़े बड़े आचार्यों के भी फेरस देख ले, आचार्य विशुद्ध सागर जी वहीं से निकले। बड़े बड़े आचार्य भी हुए, बड़े बड़े मुनि भी हुए। आज भी कोई भी ऐसा दुनिया का दिगंबर संत नहीं होगा, संघ नहीं होगा, जिसमें जो है हमारे घर का, हमारे गृह नगर का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। क्योंकि याद में रखिएगा, भले ही कहा जाता हो कि जो है भिंड में जो है डाकू पैदा होते हैं, लेकिन याद में रखिएगा इतना वह भी इतना ही सत्य है, क्योंकि डाकू के अंदर ही साधुता के भी भाव पैदा होते हैं। जुबान से जो है जरूर सख्त बोलता हूं, और सख्त बोलना भी कई बार जरूरी हो जाता है, क्योंकि मीठी दवा रोग को उत्पन्न कराती है, लेकिन कड़वी दवा नस के पुकार को भी दूर करने में कारण बन जाती है। इसलिए जो लोग आहार देने के लिए आए हो, आहार ना लिया हो, भगा दिया हो, मेरे ऊपर गुस्सा आ गया हो, मेरी शिकायत जाकर के महेंद्र भाई से की हो, फिर महेंद्र भाई महाराज
हम बाहुबली कॉलोनी वाले हैं, थोड़ा हमें ध्यान दो, थोड़ा सा जो है आप, कौन बोला नरम हो जाओ, होता है जब तक हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते जब तक ऐसा ही लगता है। तो इसलिए जो है मेरी वजह से आपका मन दुखा हो तो बड़ी विनम्रता के साथ में उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरा कभी भाव किसी का अपमान और अनादर करने का नहीं, किसी को जो है तिरस्कृत करने का नहीं, किसी को जो है अपमानित करने का नहीं, लेकिन जो है कभी कभी अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए बोलने में आ जाता है, आपको अच्छा ना लगा हो तो बड़ी विनम्रता के साथ में मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। जो लोग प्रवचन में आते हो, आनंद यात्रा में आते हो, भैया वृत्ति में आते हो, मैंने हंसी हंसी मजाक मजाक में जो है 4 लोगों के सामने मैंने आपका नाम लेकर के कुछ बोल दिया हो, आपको बुरा लग गया हो तो क्षमा चाहता हूं। क्योंकि एक चीज आप हमेशा ख्याल में रखिएगा, मेरा कभी भी अंदेशा किसी को नीचा दिखाने का नहीं रहता है।